ऑडिबल ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। मैम मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ये वर्क ज्वाइन किया था ना, तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे पैसे ले ले, जॉब कर ले, ट्यूशन पढ़ा ले, बट ऑनलाइन वर्क मत कर। बट मेरा मन ये था कि मैं ऐसा कोई काम करूँ कि मुझे अपने घर को या अपनी बेटी को छोड़ के ना जाना पड़े, क्योंकि बीइंग अ होम मेकर 13 साल से मैं एक होम मेकर थी और उस लाइफ में इतना रम गई थी कि अब मन नहीं था कि उसको छोड़ के बाहर जाके मैं 8 घंटे की जॉब करूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से एक बात बोली थी, मैंने कहा देखिए, इस साल आप मुझे मेरे बर्थडे और एनिवर्सरी गिफ्ट मत देना, आप मुझे ये कंपनी ज्वाइन करा दीजिए, हो सकता है अगले साल अपनी इनकम से मैं आपको गिफ्ट दूं। और मैम ट्रूली ऐसा ही हुआ। इस बहुत साल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी इनकम से गिफ्ट दिया एंड ही वाज सो हैप्पी फॉर दैट। उनको बहुत खुशी होती थी इस चीज की। इनफैक्ट मैम, इस कंपनी में आके सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी ना, वो ये लगी कि मैं अपनी बेटी को, अभी छोटी है वो 7th क्लास में है, और अभी से उसको मैं ये दिखा रही हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, कि मेरी मम्मी एक होम मेकर के साथ साथ खुद के लिए यूज करती है अपने एक्स्ट्रा टाइम को फोन में रील स्क्रॉल करने की बजाय दूसरों को कुछ सिखाने में और खुद कुछ सीखने में यूज कर रही है। तो मैम इस चीज का मेरी बेटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। प्लस मैम जो ये डिजिटल स्किल के लिए क्लासेस होती है ना, ये इतनी इफेक्टिव है मैम, मैं बता सकती हूँ। मैं रील एडिटिंग, इन शॉर्ट, कैनवा सब इतने अच्छे से मुझे आ गया। मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए पहले आता था, पहले आता था, पहले आता था क्या? मैम पहले बिल्कुल नहीं आता था मैम। बीइंग अ होम मेकर मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं करूँ या नहीं करूँ। मीटिंग्स लेके अपने आप को इतना अपग्रेड किया है ना, इतना ज्यादा। जो ओके। ये आजकल की जनरेशन है ना, जो सब कुछ करते हैं, उस लेवल पे मतलब मुझे खुशी होती है कि अब मैं अपग्रेड कर सकती हूँ। अपनी बेटी के बर्थडे पे मैंने अभी स्टेटस लगाया रील एडिट करके, तो मेरी बेटी के वर्ड से मम्मा आप तो प्रो हो गई। ये बहुत लैंग्वेज ही हमने बढ़िया। आती भी नहीं थी जो हमने। और मैम इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, फुल्ली क्रेडिट दीपा शर्मा मैम को जाता है, क्योंकि शी वॉज द गर्ल जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया कि उसके मोटिवेशन की वजह से आज मैं दीपा शर्मा मैम की टीम में एज अ लीडर वर्क कर रही हूँ। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है। और मैम मेरी खुद की टीम में 50+ मेंबर्स हैं इस टाइम जो वर्क कर रहे बहुत हैं। इनफैक्ट सिर्फ जून के मंथ में मेरे पास 20 ज्वाइनिंग आई है, बहुत जस्ट ही इन अ बढ़िया, वन बहुत मंथ। ही बढ़िया, बहुत ही और बढ़िया, मैम ये ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 20 जॉइनिंग पूरी टीम की तरफ से, पूरा टर्नओवर आपका जो है मंथली? 1 मंथ का, जस्ट इन बहुत 1 मंथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, जो लोग कहते हैं ना ज्वाइनिंग नहीं आती, ज्वाइनिंग वाइनिंग सब है। मार्केट में लोग है, मार्केट में जानवर नहीं घूम रहे हैं, मार्केट में इंसान ही घूम रहे हैं। तो ये तो मत बोलो, है ना? ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं आती, बात है कि हमें अपने बिजनेस की वैल्यू लोगों को बतानी आनी चाहिए। ये करेक्ट। बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है, ना दोबारा पैसा लगाना, ना कभी प्रोडक्ट की परचेजिंग सेलिंग करनी है। एक बार इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम की अर्निंग, लाइफ टाइम की लर्निंग हमें यहाँ से मिलती है। तो जस्ट मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन है और कुछ नहीं है। तो जो इसको समझ जाता है और ज्वाइन करता है, उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है एज लाइफ में। बहुत ही बढ़िया। तो क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ पर टीम को? बिफोर एंडिंग में एक मैसेज देना चाहूंगी मैम, हर लेडी में, हर किसी पर्सन में हुनर होता है। बात सिर्फ ये है कि उस हुनर को पहचानने के लिए हमें एक मंच की जरूरत होती है। मैम यशबीर का मंच वो मंच है जो आपके छुपे हुए हुनर को बाहर निकाल सकता है और आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए मैं हर किसी से बहुत कहूंगी, कंपनी को ज्वाइन करें। एक मौका, मरने से पहले जीने का एक मौका अपने आप को जरूर दें। कहीं करेक्ट। ऐसा ना हो मरने कि से पहले जीने का एक होगा। मैं तो ये हाउस वाइफ क्या, सच बताए ना, सब कुछ पहले ही तो मर जाती है, बस करे जा रही, करे जा रही, करे जा रही है। और क्या कुछ बोलो ना, डायरेक्शन कुछ है भी है, कुछ उसका रिजल्ट भी है। और मतलब उसमें खुशी है, दुख है, क्या है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कर दिया, बट खुद के लिए भी कुछ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, है ना? तो बहुत ही बढ़िया। एक टॉपर थी, स्टेजेस पे परफॉर्म करती थी, बट बीइंग अ होम मेकर मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि दीपा मैम ने कितनी बार बोला कि रिचा तुम मीटिंग में यार टेस्टिमनी दे, कभी हिम्मत ही नहीं हुई, बोल ही अच्छा। नहीं पाई। तो आज दीपा मैम की कॉल आई ना, आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज रेडी टू से यस आई विल गिव इट। तो ये जो कॉन्फिडेंस मुझे बिल्ड हुआ है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैम मैं ये अपने नोन टू के हर पर्सन को देना चाहती हूँ, सबसे कहना चाहती हूँ कि एक बार कंपनी का प्लान जाने, कंपनी ज्वाइन करें और देखें कि यहाँ पे आके लाइफ कैसे चेंज होती है। बहुत ही बढ़िया, That's it. थैंक यू सो मच। और रियली मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतने अच्छे से यहाँ पर इस बिजनेस को समझ चुके हो
और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हो और एक एजुकेशन को लेते हुए काम कर रहे हो, है ना? ये बहुत बड़ी बात है, सिस्टम को समझते हुए काम कर रहे हो। मैंने कई लोगों को देखा है एक्चुअली लोग क्यों हारते हैं क्योंकि वो अपने अंदर अपडेशन नहीं लाते हैं और वो ना बहुत लो कैटेगरी में जाके बात करते हैं। भाई अब आप पान के बेचने वाले के पास जाके बात करोगे, है ना? या आप काम वाली बाई के पास जाके बात करोगे, ठीक है ना? तो लेवल क्या थोड़ा-सा लेवल देखिए आप, है ना? आप लोग जिस लेवल के हो आप सोचते भी नहीं हो क्योंकि आपकी उससे ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि आप भी आपको लगता नहीं कि यार मैं पता नहीं उससे बात कर पाऊँगा कि नहीं, वो पढ़ी-लिखी है, वो पता नहीं वो बड़े घर की है, वो पता नहीं करेगी कि नहीं। पर क्या होता है जितना अच्छा आपका अगर कहना चाहिए ना कनेक्शन जो है बड़े लोगों से ही निकलता है। अगर आपको अच्छे लोगों को टीम में लाना है ना, तो आप कोशिश करिए आप बड़े लोगों को लाएँ और उन लोगों को लाने के लिए आपको खुद पहले उस लायक होना पड़ेगा, पर आप अपडेट होने को रेडी नहीं होते हैं। और फिर आप अपनी जैसे भेड़-बकरी जैसे ब घू घूमते रहते हैं, सोचते हैं जॉइनिंग नहीं आ रही, कहाँ से आएगी जिसको वैल्यू नहीं पता है और आप भी नहीं बता पा रहे हो, करेक्ट? तो ये चीज़ होती है। तो थैंक यू मैम सो मच